जेएनयू की जहां लेफ्ट से जुड़े छात्रों का विरोध प्रदर्शन लगातार देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज कार्यक्रम है जेएनयू को लेकर और उसी कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं लेफ्ट से जुड़े छात्र। लेफ्ट से जुड़े छात्रों ने प्रधानमंत्री के विरोध में पोस्टर लगाए हैं। पीएम के कार्यक्रम को लेकर लेफ्ट के छात्रों में बौखलाहट देखी जा रही है। जेएनयू में अब से कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक कार्यक्रम होना है। दरअसल में प्रधानमंत्री जेएनयू में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करेंगे, लेकिन जेएनयू में जो लेफ्ट विंग के छात्र हैं उनकी बौखलाहट लगातार देखी जा रही है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं जेएनयू के कैंपस में। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के केंद्रीय विश्वविद्यालय के किसी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा नहीं ले सकते हैं। वो केंद्रीय विद्यालय जिसकी जो तमाम बजटीय प्रावधान है वो केंद्र सरकार की तरफ से ही किए जाते हैं, उसी विश्वविद्यालय में अगर प्रधानमंत्री कोई कार्यक्रम करते हैं तो यहाँ पर लेफ्ट विंग के जो छात्र हैं उनकी बौखलाहट, उनकी छटपटाहट साफ देखी जा सकती है। लेकिन इन सब के बीच शाम 6 बजे का वक्त है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेएनयू परिसर में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। तैयारियां लगातार की जा रही हैं। हम आपको बता दें कि 6 बजे का वक्त है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम का। ये रिपोर्ट देखिए। जेएनयू परिसर में स्वामी विवेकानंद की इसी प्रतिमा का अनावरण होना है। तैयारियां पूरी हैं। आज शाम 6:30 बजे पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करने वाले हैं, लेकिन उद्घाटन से पहले ही इस पर विवाद खड़ा करने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। जेएनयू कैंपस में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा को लेकर स्टूडेंट्स का एक धड़ा विरोध पर उतर आया है। लेफ्ट विंग का आरोप है कि जेएनयू में सरकार नए विचारों को थोपने की कोशिश कर रही है। लेफ्ट से जुड़े छात्र नेताओं ने विवेकानंद की प्रतिमा की फंडिंग को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष साईं बाला ने प्रतिमा पर एक आरटीआई दाखिल की है, जिसमें पूछा गया है स्वामी विवेकानंद की मूर्ति बनाने में कितना खर्च हुआ, इसकी फंडिंग कहां से हुई, क्या ये पैसा मंत्रालय की तरफ से दिया गया, फंडिंग करने वालों का जेएनयू से क्या संबंध है, मूर्ति बनाने के लिए किसको कांटेक्ट दिया गया। जाहिर है ऐसे तमाम सवालों के जरिए सरकार और एबीवीपी की तरफ उंगली उठाई गई है। हम आपको बताएं कि इस प्रतिमा को लेकर के तमाम तरह की कंट्रोवर्सीज भी शुरू हो चुकी हैं। कंट्रोवर्सीज खासतौर पे इसके लिए कि आखिर जेएनयू में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा क्यों, सवाल खड़े किए जा रहे हैं और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि इसकी फंडिंग आखिर कैसे हुई। लेकिन इस पर हम बातचीत तो करेंगे, लेकिन इसके साथ में हम बातचीत करेंगे कि इस प्रतिमा की शुरुआत कैसे हुई, इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया और जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, जो बनाने वाले लोग हैं, इसको तैयार करवाने वाले लोग हैं, पैसा लगाने वाले लोग हैं, वो कौन है। हालांकि एबीवीपी से जुड़े जेएनयू के पूर्व छात्र और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मनोज कुमार का दावा है कि उन्होंने सबसे पहले विवेकानंद की मूर्ति लगाने की शुरुआत की थी। जेएनयू से इसकी फंडिंग नहीं हुई, जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इसकी फंडिंग नहीं हुई है। पैसा कैसे लगा इसमें, कि किस तरह का प्रयास हुआ। जिसने भी आरटीआई लगाया है उसको जेएनयू ने जब पूछा था तो मैंने लिख के जेएनयू को ऑलरेडी रिप्लाई दे चुका हूं। तो इसमें मुझे लगता है कि इस चीज़ का ये हम लोगों के लिए अनमोल है। इस विवेकानंद जी के स्टैचू को अगर हम कीमत में आके तो ये हमारे लिए बड़े ही शर्म की बात है, क्योंकि इससे लाखों युवाओं की आस्था जुड़ी हुई है और इसमें हमारे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। साल 2005 में पहली कोशिश की गई, लेकिन यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपतियों का रिस्पांस नहीं मिला। साल 2014 में मौजूदा कुलपति एम जगदीश कुमार ने इसकी मंजूरी दी थी, जिसके बाद प्रतिमा बनाने का काम साल 2017 में शुरू हो गया। लेफ्ट विंग शुरू से इस पर लगातार विरोध दर्ज करा रहा था। पिछले साल भी मूर्ति को लेकर जेएनयू कैंपस में हंगामा हुआ था। इसी पर दोनों छात्र संगठनों की ठनी हुई है। जेएनयू में लगाई जा रही प्रतिमा की ऊंचाई 11.5 फीट है, जिसे स्थापित करने के लिए 3 फीट ऊंचा चबूतरा बनाया गया है। लेकिन जेएनयू में पीएम मोदी के कार्यक्रम से पहले ही लेफ्ट से जुड़े छात्र लाल हैं। दिल्ली से सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज नेशन। तो आप जरा हालात समझ सकते हैं। स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा को लेकर, उनकी मूर्ति को लेकर आरटीआई डाली जा रही है। लेफ्ट विंग के छात्रों के द्वारा पूछा जा रहा है कि स्वामी विवेकानंद की मूर्ति आखिर यहाँ क्यों लगाई जा रही है, पैसा कहां से आ रहा है। छटपटाहट समझी जा सकती है और ये छटपटाहट स्वामी विवेकानंद को लेकर है। वो शख्सियत जो हिंदुस्तान की पहचान रहे हैं पूरी दुनिया में। हमारे सहयोगी रविकांत राय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रविकांत, किस तरीके की तैयारियां हैं इस कार्यक्रम को लेकर
और लेफ्ट विंग के छात्रों की जो छटपटाहट है वो क्या और बढ़ती हुई नजर आ रही है? देखिए अनुराग, सबसे बड़ा सवाल ये है कि स्वामी विवेकानंद को लेकर यहाँ पर विरोध क्यों हो रहा है, क्योंकि विरोध करने का एक लॉजिक होता है किस आधार पर विरोध किया जा रहा है। अंदर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रधानमंत्री 6:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं। विरोध सिर्फ इस बात को लेकर हो रहा है कि स्वामी विवेकानंद एक खास विचारधारा से थे या संघ परिवार के लोग लगातार उनको अपना आइडियल मानते हैं। चूँकि लेफ्ट का पूरा गढ़ रहा है, ऐसे में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मूर्ति से थोड़ी ऊंची मूर्ति यहाँ पर लगाई जा रही है और विरोध इसी बात को लेकर हो रहा है कि एक तरीके से अपने एजेंडे को अब जेएनयू के अंदर थोपने का प्रयास सरकार कर रही है, जो कहीं से भी उचित नहीं है। लेकिन लेफ्ट विंग के लोग यहाँ पर लेकिन रविकांत, पश्चिम बंगाल की भी पहचान स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा अगर जेएनयू में लगाई जाती है तो ये बीजेपी का एजेंडा कैसे हो जाता है? हालांकि वो सिर्फ पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं, वो तो पूरे देश की पहचान है, पूरी दुनिया के लिए। स्वामी विवेकानंद की पहचान न सिर्फ भारत में है अनुराग, बल्कि पूरी दुनिया में है और वो एक आदर्श के रूप में युवाओं के बीच में जाने जाते हैं। ऐसे में अगर उनकी मूर्ति यहाँ पर जेएनयू में लगती है तो किसी की भावनाएं, किसी की विचारधारा आहत नहीं हो रही है। लेकिन प्रधानमंत्री का किसी भी तरीके से विरोध करना है, इसलिए यहाँ पर प्रधानमंत्री गो बैक के नारे लगाए गए हैं। और इसके साथ साथ जो जानकारी मिल रही है कि न सिर्फ लेफ्ट यूनियन के छात्र हैं, बल्कि कुछ पॉलिटिकल पार्टियों का सपोर्ट भी उनको यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए इस कार्यक्रम में विवाद देने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री यहाँ वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। हालांकि जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर पुलिस का भी भारी जमावड़ा है। उम्मीद यही की जा रही है कि पूरे कार्यक्रम के दौरान किसी भी प्रकार से कोई व्यवधान ना हो और कार्यक्रम को शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर आयोजित किया जाए। 6:30 बजे का वक्त दिया गया है। जी रविकांत, 6 बजे का वक्त, हम आगे भी आपसे लगातार जुड़ते रहेंगे।